हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें पहला सवाल है 140 की। अब इसमें सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला सवाल आता है 140 की। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, जिसके पीछे जीरो अर्थात इकाई अंक जीरो हो तो उस संख्या को हमेशा पहले 2 से काटेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 का पढ़ा 7 बार पढ़ने पर ये 14 आ जाएगा, जीरो नीचे। अभी भी ये संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होगी। 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, यहाँ से 2 तिया 6 पूरा पूरा हो गया। एक बचा जो इसके बगल में लगेगा, जो कि 10 हो जाएगा। तो 2 पंचे 10। अब ये संख्या 2 के बाद 3 से देखेंगे क्या ये संख्या कटती है। 3 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो इसके बाद ये संख्या 5 से काटते हैं। 5 से काटने के लिए 5 सत्ते 35। फिर इसके बाद 7 से, 7 एकम 7। इसके बाद गुणनखंड निकालते हैं। ये 2 गुणे 2 ये वाले लिखने हैं, गुणे 5 गुणे 7। तो इसके ये हैं गुणनखंड। तो इसमें पूछा गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में ये 2 को 2 बार लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे 2 की पावर 2, जिसे घात भी बोलते हैं, गुणे 5 गुणे 7। ऐसी संख्या यहाँ पे लिखनी है 2 5 7। फिर इसके बाद आएगी 9 नहीं आएगी, 10 नहीं आएगी, 11 आएगी, जो कि अभाज्य संख्याएँ हों, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 की घात 2, 5 और 7 गुणे में ये इसका उत्तर है। इसके बाद में ये अगला प्रश्न आता है 156। 1 5 6। इसको देखते हैं किससे भाज्य होगी। ये इकाई अंक आपको ये देखना है, क्या इकाई अंक 2 के पाड़े से कटता है 6, जो कि 2 के पाड़े से कटता है। तो ये संख्या भी 2 से पूरी पूरी कटेगी। 2 सत्ते 14, यहाँ से 14 कट जाएगा, एक आगे जाएगा, इसके बगल में यहाँ पे लगेगा तो 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। इसके बाद अभी भी ये इकाई अंक 2 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 2 से कटेगी। 2 तिया 6, 6 इसमें से कट जाएगा, एक बचा जो 8 के पहले ही लगेगा, यहाँ पे 18, 2 ने 18। अब ये संख्या 3 से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 रखा 9। इसके बाद अब ये संख्या 13 से कटेगी। 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए 2 को कितनी बार लिखा गया है, 1 2 बार, तो घात आएगी 2। गुणे 3 को कितनी बार लिखा गया है, 1 बार लिखा गया है। जब जिस संख्या को 1 बार लिखा जाता है तो यहाँ पे ऊपर 1 लिखें या 1 ना भी लिखें तो वहाँ पे 1 को माना जाता है कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो ये 13। ठीक है, ये इसका उत्तर है। इसके बाद आता है ये तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 38 25। ठीक है, इसको निकालते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। सबसे पहले तो इस संख्या को 3 से देखेंगे, क्या ये संख्या 3 से कटती है, क्योंकि 2 से नहीं कटेगी, क्योंकि इकाई अंक 5 है, जो कि 2 से नहीं कट रहा है। 3 से एक बार चेक करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 जाएगा, यहाँ पे 22 हो जाएगा। तो 3 सत्ते 21, 22 था, एक बचा, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 बच्चे 15। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है 3 से फिर से काटेंगे। 3 चौको 12, पूरा पूरा कट गया। फिर यहाँ पे 7 आएगा, 3 दूनी 6, एक आगे जाएगा, 3 पंचे 15। क्या ये संख्या अभी भी 3 से कटेगी। अभी संख्या 3 से नहीं कटेगी, क्योंकि काट देंगे 3 एकम 3, यहाँ 12 होगा, 3 चौको 12, 5 नहीं कटेगी। फिर इसके बाद ये संख्या 5 से कटेगी, क्योंकि इकाई अंक जिसका 5 है वो संख्या 5 से ज़रूर कटती है। हमने यहाँ पे 5 से इसलिए नहीं काटी क्योंकि संख्या पहले 3 से भी कट रही है, इसलिए छोटी संख्या से पहले काट लिया मैंने। आप अगर 5 से काटेंगे
तब भी उत्तर वही आएगा। तो यहाँ से 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 5 पंचे 25। ठीक है, फिर यहाँ से ये संख्या 5 से कटेगी, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35। ठीक है, अब ये संख्या 17 से कटेगी, 17 एकम 17। तो इसकी अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। तो यहाँ पे 3 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार, तो 3 की घात 2। 5 को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार, 5 की घात 2। 17 को कितनी बार लिखा गया? 1 बार। तो ये इसका उत्तर है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है 505, वो 5005। यहाँ पे 5005। ठीक है, इसके निकालते हैं। इस संख्या को निकालने के लिए आप 3 से एक बार देखते हैं कि संख्या कटती है। 3 एकम 3, 4 5, 20 हो जाएगा। 3 पचे 15, 30 हो जाएगा। पहले तो ये संख्या आपको 5 से कटती हुई दिख रही है, तो आप पहले इसे 5 से ही काट लें। 5 एकम 5, 0 0 और ये 1 आएगा। 5 एकम 5। अब ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, क्योंकि इकाई अंक 2 से कट नहीं रहा है। ऐसी संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा। 3 से भी नहीं कटेगी। तो ये संख्या को हम 7 से काटते हैं। 7 एकम 7, 3 बचेगा यहाँ पे, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा। 7 तिया 21। ठीक है, अब ये संख्या कितने से कटेगी? 7 के बाद 8 से इस संख्या कटेगी 11 से। ठीक है, 11 से काटने के लिए 11 एकम 11, यहाँ पे 3 बचा, 33 हो जाएगा। 11 तिया 33। ठीक है, अब ये संख्या 13 से कटेगी। 13 एकम 13। तो इसके बाद जो गुणनखंड होंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पे 5 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, 11 भी, 13 भी। हर संख्या प्रत्येक संख्या एक बार है और सभी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड यही होंगे। ठीक है, इसके बाद अगली संख्या आती है 74 29। इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? पहले इस संख्या को 3 से देखते हैं। 3 से यह संख्या कटेगी कि नहीं। 3 से कटने का एक रूल भी है जो आपको बता देते हैं। 7 4 11 और 2 13 और 9, 13 और 9 22 होता है। अब 22 इनका योग निकला है, जो कि योग 22 3 के पहाड़े से नहीं कटता है। तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, ठीक है, ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इस संख्या को काटने के लिए हमें 17 की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 17 को काटते हैं यहाँ से। अब आपको 17 का पहाड़ा पढ़ना है। 17 एकम 17, 17 दूनी कितनी बार ये जाएगा, क्योंकि ये 74 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये 4 बार पढ़ते हैं। अगर आपको पढ़ा नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं। 17 चौकू 68, जो कि यहाँ पे 74 है। 5 बार पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार पढ़ा गया पढ़ा, ये 4 बार। तो कितना आया था? 68। अब ये ऊपर था कितना? 74, 74, 68, 69, 70। अब कितना बचा? 6। ठीक है, 6 के बाद फिर ये आ जाएगा 2, ये वाला 2 आ जाएगा। अब ये कितनी बार पढ़ा जाएगा? ये 17 चौकू 68, 4 बार तो जाएगा नहीं। 17 तिया 51, ये जाएगा 3 बार पढ़ा, तो हो जाएगा 51। तो हम यहाँ 3 लिख लेंगे। 51 में ये बच जाएगा 1, ये 1 हो गया 11। अब ये 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 119। अब ये जाएगा 7 बार। 17 सत्ते 119, 7 सत्ते 49 की 9, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे सॉल्व करते हैं। इसको भी 17 से काटते हैं। ठीक है, 17 से काटते हैं
तो ये 17 दूनी 34, जो कि 2 बार पूरा पूरा पढ़ा गया है। ये आ गया 43, ये 34, ये 34 में और 43 में, 43 ये 34 कितना कम है, ये 9 है। नौ आएगा, 9 के बाद ये हो जाएगा 97, ये 97, जो कि 17 के पहाड़े में ये संख्या नहीं आती है, तो ये 17 से नहीं कटेगी संख्या। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ ट्राई करते हैं 19 से। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार पढ़ते हैं। 19 दूनी 38, तो आता है ये 43 और ये 38, इसको घटाते हैं, ये आ जाएगा 5, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 5 आता है। ठीक है, अगली संख्या 7 है, क्योंकि ये लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो 19 तिया 57, ये 3 बार पढ़ने से आएगा। ठीक है, अब ये 23 आ गया, तो यहाँ पर 23 एकम 23, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 17 गुणे 19 गुणे 23। ये सारी अभाज्य संख्या हैं, तो यही इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, क्योंकि किसी संख्या को अगर दोहराया जाता है तो उस पर जितनी बार दोहराया जाता है उतनी घातें आ जाती हैं। ठीक है, अगली वीडियो में अगले सवाल लेकर आऊँगा। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर लिखें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।